नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब 20 में। आज जो हम बात करेंगे, वो बात करेंगे अर्थमेटिक फुल सिलेबस का। अर्थमेटिक फुल सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे और बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे कोई भी चीज को अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसको लेके जाएंगे एक बिल्कुल एडवांस लेवल तक। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। हम यूं कह सकते हैं कि इसमें जो अपन पढ़ेंगे जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो, हीरो लेवल तक पढ़ेंगे। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि जब आप हम लोग इस सब चीजों को पूरा कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे, मिनिमम पहले तो सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, फिर हम आपको टाइम ड्यूरेशन बताएंगे कि कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो पहले तो अपन अर्थमेटिक पढ़ेंगे, धीरे 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 एडवांस की ओर भी बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इसे कंप्लीट पढ़ते हैं तो हम किसी भी वन डे कॉम्पिटेटिव लेवल का जो पेपर होगा उसका 50% सिलेबस, 50% प्लस सॉल्व कर पाएंगे आप। आई गारंटी कि 50% प्लस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे मैथ में। अगर हम बात करें अर्थमेटिक के बारे में, तो अर्थमेटिक मैथ को दो पार्ट में बांटा गया है। कंपटीशन के बेसिस पे बात कर रहे हैं हम। मैथ को दो पार्ट में बांटा गया है, एक अर्थमेटिक होता है और दूसरा एडवांस होता है। जो अभी हम देख रहे हैं, हम अर्थमेटिक को देख रहे हैं और अर्थमेटिक के सिलेबस को सबसे पहले समझेंगे। तो अर्थमेटिक के सिलेबस में सबसे पहला जो सिलेबस आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसके मदद से कंप्लीट अर्थमेटिक को इसके मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो के मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें परसेंटेज का, तो ये दो एक ऐसा चैप्टर है जो बेसिक है, अर्थमेटिक का बेसिक है, अर्थमेटिक का बैकबोन है। अगर ये दो चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक और चैप्टर, तीसरा चैप्टर है मिक्सचर एंड एलिगेशंस। ये तीन चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप अर्थमेटिक के बैकबोन को आप कंप्लीट कर चुके हैं। इसके मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत सारे अलग अलग अप्रोच से बना सकते हैं, ये तीन चैप्टर के मदद से। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें एक और चैप्टर हम ऐड करेंगे जिसका नाम है डिस्काउंट। अगला चैप्टर है जिसका नाम है सिंपल एंड इंटरेस्ट, और एक नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है कंपाउंड एंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। जब ये दो चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये दो चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब हम रेशियो पढ़ लेंगे तो रेशियो को पढ़ने के बाद अपन एज बेसिस भी इसी पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन रेशियो। टाइम एंड वर्क, अगला जो चैप्टर है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क।
नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है स्पीड, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें वन डे कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर देते हैं, पेपर आप देने जाते हैं, आपको मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम का बात करें हम, मिनिमम, अगर हम बात करें मिनिमम का, तो मिनिमम 1 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। और अगर हम बात करें मैक्सिमम का तो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से। इसमें आ जाता है वर्क एंड वेजेज। वर्क एंड वेजेज टाइम एंड वर्क से रिलेटेड होता है। वॉट एंड स्टेम इसी का रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इतना चैप्टर को हम पहले पढ़ेंगे। जब इतने चैप्टर को कंप्लीट पढ़ेंगे, तो कंप्लीट पढ़ने के बाद हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं, अगर आप कंप्लीट फाउंडेशन पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ते हैं, तो 50% प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। आई गारंटी, ये मेरा गारंटी है। साथ साथ हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही, रिवाइज भी करेंगे। रिवीजन जिसे कह सकते हैं हम, रिवीजन भी करेंगे। अच्छा, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो क्या क्या तरीके से पढ़ें? अगर हम बात करें टाइम ड्यूरेशन का, मिनिमम 90 डेज, 90 दिन में कंप्लीट अर्थमेटिक पढ़ेंगे। प्रत्येक दिन, हर दिन का अगर हम बात करें तो 1 आवर का क्लासेस रहेगी। ऑल एग्जाम ओरिएंटेड, ऑल एग्जाम ओरिएंटेड, ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, चाहे वो किसी भी पेपर का हो, जैसे कि एनटीपीसी, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, और अगर हम बात करें जितने भी बिहार ओरिएंटेड एग्जाम है, सबको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम आपको एक झलक बताए हैं